Very good morning, student. Class 11th student. As you know that in the last video we were discussing a topic subsidiaries book, and I think purchase book is already finished. And today we am going to discuss a new topic. So topic is in front of you. You can see. अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं तो कैश बुक आपने पूरा चैप्टर डन है, परचेज बुक आप पढ़ चुके हैं, सेल्स बुक आपका लास्ट वीडियो है। आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट कि जो सामान हमने सेल किया है या जो सामान हमने परचेज किया है, तो कभी कभी होता है कि द सामान इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, ठीक है, द गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। तो जब वो सामान एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होता, कुछ डिफेक्टिव होता है, कुछ कटा पिटा निकल जाता है, तो करते क्या है, अगर हमने परचेज किया तो हम उसको वापस कर देते हैं, या अगर हमने किसी को सेल किया तो वो कस्टमर ला करके हम वो सामान क्या कर देता है बेटा, वापस कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि किस तरीके से जो है हमें परचेज बुक और सेल्स रिटर्न बुक को यहाँ पे परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक को जो है हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा परचेज बुक के फॉर्मेट के बारे में, परचेज रिटर्न बुक के फॉर्मेट के बारे में। तो जिस स्टूडेंट को परचेज बुक का फॉर्मेट पता है वो सेम आपका परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट है, बस थोड़ा सा बदला ये है कि यहाँ आप पहले इनवाइस नंबर रखते थे और अब क्या हो रहा है, डेबिट नोट नंबर हो रहा है। हमने बेटा जर्नल एंट्री के पहले आपको एक चैप्टर पढ़ाया था सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, और वहाँ हमने बताया था एक डेबिट नोट के बारे में कि व्हेन यू आर गोइंग टू रिटर्न योर गुड्स टू द सप्लायर, देन सप्लायर विल इशू इन फेवर ऑफ यू अ डेबिट नोट। ठीक है, तो ये डेबिट नोट पे आपका लिखा जाएगा कितना आपको जो है डेबिट मिला है या कितना आपने सामान जो है वापस किया। तो वो जिस भी पर्ची पे बना के देंगे, आप जिस स्लिप पे बना के देंगे, तो उस कंडीशन में सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट में जो है डेबिट नोट तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे सप्लायर का नाम मतलब आप किसको वापस कर रहे हैं, डेबिट नोट नंबर, क्या नोट नंबर है आपका, वो सीरियल नंबर, डिटेल आपने क्या क्या वापस किया, और यहाँ पे जो आपने सामान वापस किया है, जाहिर सी बात है अगर बेटा किसी सामान को आपने 100 रुपये के सामान को 10% डिस्काउंट पे परचेज किया था तो वो कितने का मिला होगा आपको, 90 रुपये के हिसाब से। अब ये बताओ, अगर ये 100 रुपये का सामान आप वापस करेंगे तो क्या सप्लायर आपसे 100 रुपये का सामान ये लेगा? नहीं सर, वो 100 रुपये के सामान में पहले 10 रुपये क्या निकाल देगा, ट्रेड डिस्काउंट, और वो भी सामान लेगा 90 रुपये का। मतलब ये कि जो प्रोसेस आप परचेज में फॉलो कर रहे थे वही सेम प्रोसेस आप परचेज रिटर्न में भी फॉलो करेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले सामान की कीमत में से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, और अगर जीएसटी एप्लीकेबल है तो इनपुट सीजीएसटी या जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, आप वही सामान बेटा यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, वही गुड्स रिकॉर्ड करेंगे, वही रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे जिससे आपने कभी उधार में सामान परचेज किया होगा। ठीक है, तो इफ़ यू आर परचेजिंग दैट गुड्स अर्लियर इन क्रेडिट, देन इफ़ यू आर गोइंग टू रिटर्न दैट गुड्स इन टू द पार्टी या सप्लायर, तब आप यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन एक देखिए बेटा, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ गोविंद ट्रेडर्स न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली के हैं, एज्यूमिंग CGST यस GST 6%। तो किस तरीके से होगा, हमने फॉर्मेट एकदम सेम आपके सामने रख दिया है, फॉर्मेट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, जो भी बताएगा वही सेम फॉर्मेट है। ठीक है, तो जून 15 का है तो जून 15 लिखिए यहाँ पे, जून 15, रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्णा एंड सन्स न्यू दिल्ली, 20,000 का सामान है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% है, और डेबिट नोट नंबर जो आपने लगाया वो कितना नंबर है, 140। ठीक है, तो यहाँ डेबिट नोट नंबर डाल दीजिए कि सर डेबिट नोट नंबर 140 है। किसको वापस किया है, राधा कृष्णा, तो राधा कृष्णा एंड सन्स, जो भी नाम है पार्टी का रखेंगे, न्यू दिल्ली। ठीक है, क्या वापस किया है, न्यू दिल्ली, ट्रेड डिस्काउंट और ₹20,000, कितने का सामान है बेटा, 20,000 रुपये का। तो आप लिखेंगे गुड्स की जो कॉस्टिंग जो आपने वापस की, क्योंकि यहाँ पे गुड्स का डिटेल नहीं दिया है कि आपने जो है उसको टीवी वापस किया या कोई सोफ़ा सेट वापस किया, फर्नीचर की दुकान, मतलब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस जो आपने गुड्स वापस किया है उसकी कीमत कितनी थी, 20,000। वेरी गुड, 20,000। इसके बाद आप लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, जो कि डिस्काउंट गिवन है 10%, तो 10% माइनस कर देंगे तो 2,000 आ जाएगा, सॉरी 2,000 हो जाएगा बेटा, माइनस कर देंगे इसको तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 18,000। ठीक है, अब इस 18,000 पे आप ऐड करेंगे CGST, इनपुट CGST 6%, सेम एज इनपुट यस GST 6%, इस तरीके से कर लेंगे। ये हो जाएगा बेटा आपका 1080 एंड 1080 टोटल ऐड कर देंगे तो जो सामान की कीमत हो जाएगी वो आपका हो जाएगा
20,160, ठीक है। कितना हो जाएगा 20,160, जिसमें से आप करेंगे परचेज रिटर्न का अमाउंट, वो हो जाएगा 18,000। इनपुट CGST 1080, इनपुट SGST 1080, IGST तो है नहीं, सामान की कीमत कितनी हो जाएगी 20,160 रुपये, ठीक है। ये तो पहला ट्रांजेक्शन हो गया। सेकेंड की बात करते हैं, रिटर्न गुड्स टू गोपाल एंड सन्स न्यू दिल्ली 50,000 और गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, तो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए आपने वापस कर दिया कि भैया दिखाया कुछ और दिया कुछ और, तो आपने इसको 50,000 को वापस किया, तो सीधे वापस करिए इसको भी। क्या नाम है पार्टी का? पार्टी का नाम है बेटा गोपाल एंड सन्स न्यू दिल्ली, गोपाल एंड सन्स न्यू दिल्ली, ठीक है। तो गोपाल एंड सन्स, गोपाल एंड सन्स न्यू दिल्ली, ये भी दिल्ली के हैं तो CGST या GST लगेगा, ठीक है। सामान की कीमत कितनी है, कितनी है बेटा, कितने की सामान था 50,000, तो आप लिख देंगे यहाँ पे डिटेल में 50,000। इसके बाद ऐड कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रेड डिस्काउंट का डिस्काउंट तो है नहीं, तो आप सीधे इसमें जो है GST ऐड कर देंगे। ऐड इनपुट CGST, ऐड इनपुट SGST। GST बेटा इसलिए ऐड होती है क्योंकि जब आपने खरीदा था तो GST लगा के परचेज किया था, अब वापस करेंगे तो GST लगा के ही तो वापस करेंगे। ये हो जाएगा आपका 3,000 और ये हो जाएगा आपका 3,000, टोटल जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 56,000, ठीक है। और 56,000 में परचेज रिटर्न कितना हो जाएगा 50,000, सॉरी 50,000, GST 3,000 और यहाँ इनपुट तो है नहीं, और सामान की कीमत 56,000। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं बेटा, सॉरी ये डेबिट नोट नंबर कितना था इसका 141 और डेट क्या थी 20, तो आप यहाँ पे मेंटेन कर दीजिए कि सर ये 20 जून का ट्रांजेक्शन और 141 बिल नंबर या कह सकते हैं डेबिट नोट नंबर है, ठीक है। अगला है अलाउंस क्लेम फ्रॉम रघुवीर प्रसाद न्यू दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवाइस 10,000। तो आपने क्या किया था, अलाउंस क्लेम, रघुवीर ने क्लेम किया कि भैया जो मैंने आपसे जो आपने परचेज किया था वो परचेज तो है ही नहीं, मतलब कि अलाउंस क्लेम फ्रॉम रघुवीर प्रसाद न्यू दिल्ली ऑन अकाउंट बाय मिस्टेक इन द इनवाइस। तो एक इनवाइस में आपका नाम लिख उठा था, मतलब आपने परचेज नहीं किया था, लेकिन बाय मिस्टेक से वहाँ रघुवीर के अकाउंट में आपका नाम 10,000 से शो कर रहा था। आपने कहा, आपने क्लेम किया उस पार्टी को कि देखो भैया ऐसा है रघुवीर, ये परचेज हमने किया नहीं है। तो उसने क्या किया कि चलो ठीक है मैं आपके अकाउंट को सेटल कर देता हूँ, मतलब सही कर देता हूँ। तो ये भी तो रिटर्न ही माना जाएगा ना, भले ही सामान आपने परचेज नहीं किया है, लेकिन बाय मिस्टेक अगर उसने आपको 10,000 प्लस GST से डेबिट किया है तो उस 10,000 प्लस GST से आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका डेबिट नोट नंबर आपने लगा के दिया कि ये सामान तो आपका आया नहीं, फिर भी आपने जो है भेजा है, तो इसको क्लेम लगाइए, ठीक है। तो नाम लिखेंगे रघुवीर प्रसाद 25 को, 25 जून रघुवीर प्रसाद, रघुवीर प्रसाद, ये भी शायद न्यू दिल्ली के हैं बेटा, न्यू दिल्ली, कितने का है 10,000 का। तो सामान की कीमत रखेंगे आप सबसे पहले 10,000। इसके बाद इसमें बेटा ऐड कर देंगे ऐड CGST, इनपुट CGST 6%। तो गलती दोनों किया इन्होंने ना, GST भी लगा दिया है और आपको सामान भी बेच दिया, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, बिलिंग है ही नहीं, और आपने जो फालतू में हमें डेबिट करके रखा है। तो ये 600। नाउ द वैल्यू ऑफ टोटल बिल was 11,200 out of which 10,000 for the purchase return and 600 input CGST, 600 input SGST and total value 11,200, ठीक है। तो और तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं बेटा, और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। डिटेल वाले कॉलम को तो आपको ऐड नहीं करना होता है, लेकिन ये कॉलम आपका ऐड होगा, ये टोटल ऐड होगा, ये टोटल और ये टोटल, ठीक है। यहाँ कुछ है ही नहीं तो इसको भी नहीं ऐड करना है, टोटल कर लीजिए। तो टोटल करेंगे तो यहाँ आप ऐसे लिख देंगे इस तरीके से, ये ऐसे, टोटल लगा दीजिए बेटा, टोटल। इसको आप टोटल करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 18,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 78,000। वैसे इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 4,680, इसको भी सेम 4,680, और ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 87,360। आप ऐड करके देख लीजिएगा, ये टोटल यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पूरा और इधर का पूरा, ये 20,160, ये 20,000, ठीक है, ये पूरा ऐड हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 87,360।
तो इस तरीके से आपका परचेज बुक काफ़ी ईजी है बेटा। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं बेटा सेल्स रिटर्न बुक के बारे में। तो सेल्स रिटर्न बुक एकदम सेम फॉर्मेट जैसे सेल बुक का था वैसे सेल्स रिटर्न बुक, यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर है। अब वहाँ पे आपने अभी पीछे क्या यूज किया सर? हमने पीछे यूज किया डेबिट नोट, लेकिन यहाँ पे जो यूज होने वाला है वो आपका है क्रेडिट नोट। क्योंकि आप उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि उसने आपको आप ला के सामान वापस कर दे तो आप उसको क्रेडिट नोट पकड़ा देते हैं, ठीक है। तो अगर आप सामान को उधार में अगर आपने गुड्स को वापस किया है, परचेज रिटर्न किया है, तो आप डेबिट नोट बनाएंगे। अगर आपको सामान कोई लाके वापस कर रहा है कोई पार्टी, तो उस कंडीशन में आप क्रेडिट नोट बनाएंगे, ठीक है। एलएफ हो गया, डिटेल है। इस तरीके से सेम यहाँ पे आपको पता है कि आउटपुट जीएसटी लगती है सेल के कंडीशन में, चाहे वो सेल हो चाहे वो सेल्स रिटर्न हो, तो कैंसिल वही होगा। इस तरीके से आपको करना है। क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है? पॉइंट सिर्फ आपको एक ही याद रखना है कि सामान उसी से वापस करेंगे जिसको हमने कभी जो है क्रेडिट में सेल किया हो, ठीक है। तो इन द सेल्स रिटर्न बुक ओनली द ट्रांजेक्शन विच आर ऑलरेडी सेल, ठीक है, which are earlier sale in credit, that will be recorded here if the customer are ready to return that goods, ठीक है। तो ये करेंगे आप। तो सेल्स रिटर्न बुक के लिए क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं बेटा। प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक फ्रॉम रामलाल एंड कंपनी, हिसार या हरियाणा के हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 6% CGST और 6% SGST। तो क्या आपने सेल किया है? तो फॉर्मेट हमने देखिए सेम रेडी रख दिया, फॉर्मेट में कोई कमी नहीं बेटा। अब यहाँ रखेंगे आप 2018 का अप्रैल 6। क्या हुआ अप्रैल 6 को? अप्रैल 6 को हुआ ये कि गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी करनाल के बारे में अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये भी हरियाणा में ही है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा सर CGST और SGST ही लगेगा, ठीक है बेटा। तो कर लीजिए, नाम रखेंगे हम, किसने वापस किया? गंगा प्रसाद एंड कंपनी। गंगा प्रसाद एंड कंपनी कितना है? डेबिट नोट नंबर तो नहीं गिवन है यहाँ पे, ठीक है, छोड़िए उसको। तो गंगा प्रसाद एंड कंपनी ने वापस किया है, क्या वापस किया है? एक टेबल फैन वापस किया है, हो सकता है चल ना रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, 6000 के हिसाब से। तो सामान की कीमत जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6000 रुपये। इसको आप 10% 15% रेट डिस्काउंट लेके ही वापस करेंगे, क्योंकि जब आपने इसको बेचा था तो 15% काट के बेचा था, तो आज जब वापस करेंगे तो 15% काट करके ही या 15% डिस्काउंट हटा करके ही जो है आप इसको वापस करेंगे, ठीक है। तो 15% कर देंगे तो इसका हो जाएगा 15% 900, जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा 5100 रुपये। कितना हो जाएगा? 5100। बट आप GST ऐड कर देंगे, ऐड आउटपुट CGST, आउटपुट CGST, ऐड आउटपुट SGST कर दीजिएगा। तो इसका करेंगे आप तो हो जाएगा बेटा 6% के हिसाब से, 6% के हिसाब से हो जाएगा बेटा 306 रुपये और 306 रुपये ये टोटल कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5512, 5512 रुपये, ठीक है, सॉरी 5712 रुपये, 5712, जिसमें से 5100 आपका सेल्स रिटर्न का अमाउंट है और 306 रुपये आउटपुट CGST, 306 रुपये आउटपुट SGST और सामान की कीमत यहाँ पे रख देंगे टोटल 5712, ठीक है। इतना होने के बाद बेटा हम अगला ट्रांजेक्शन रीड करेंगे। श्याम ऑयल्स मिल यमुना नगर के हरियाणा से ये भी हैं। रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, कुछ सामान हमें वापस कर दिया जिसकी कीमत कितनी थी? 40,000। तो चलिए इसको वापस करिए बेटा, यहाँ पे रखेंगे सेम उसी बिल में आगे बढ़ा देंगे हम कॉलम को। तो अगला डेट क्या है? डेट आपका है 12 अप्रैल, यहाँ लिखेंगे 12 अप्रैल। 12 अप्रैल, क्या नाम है इनका? यमुना नगर, सॉरी श्याम ऑयल मिल्स। तो श्याम ऑयल मिल्स, श्याम ऑयल मिल्स, ये भी हरियाणा के ही हैं तो हरियाणा डाल सकते हैं आप यहाँ पे। इसके बाद इन्होंने वापस किया सामान कितने का? 40,000 का। तो चलो ठीक है, डिटेल में आपने रख दिया 40,000। ऐड कर दीजिए, चूंकि डिस्काउंट की बात तो है नहीं तो ऐड कर देंगे आउटपुट CGST, ऐड कर देंगे आउटपुट SGST, ठीक है। तो इसका करेंगे 6%, तो 2400 टोटल कर देंगे तो हो जाएगा 44,800, ठीक है। कैसे दिखाएंगे? 40,000 सामान की कीमत, 2400 रुपये CGST, 2400 SGST और फाइनली जो हो जाएगा वो 44,800, ठीक है। 12 अप्रैल का हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं 18 अप्रैल का। 18 अप्रैल को अलाउंस अलाउड टू द संजय एंड कंपनी, अलाउंस अलाउड टू द संजय एंड कंपनी फरीदाबाद हरियाणा के ये भी हैं। ऑन अकाउंट बाय मिस्टेक इन द इनवाइस 2500।
तो एक आपने संजय के अकाउंट को डेबिट कर दिया था बाय मिस्टेक, और ये समझ के कि हमने संजय को सेल किया। हो सकता है कि आपको करना था सेल जो है वो मनोज को, और आपने संजय अकाउंट को कर दिया। तो जब आपने संजय अकाउंट को गलती से या बाय मिस्टेक अगर आपने उसको डेबिट कर दिया सेल के फॉर्म में, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसको जो है फिर से आप क्रेडिट नोट पकड़ा दीजिए और कह दीजिए आपका जो है कैंसिल कर दिया हमने सेल, ठीक है। तो इसको भी आप सेल्स रिटर्न में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल्स रिटर्न में जब रिकॉर्ड करेंगे बेटा, जर्नल होता तो आप सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर देते, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है। तो डेट के हिसाब से 18 अप्रैल को संजय एंड कंपनी, 18 अप्रैल संजय एंड कंपनी, 18 अप्रैल को संजय एंड कंपनी के नाम से 2500 का है सामान बेटा। तो संजय एंड कंपनी ये भी हरियाणा के ही हैं, तो 2500, ठीक है। 2500 में आप ऐड कर देंगे, ऐड आउटपुट CGST, ऐड आउटपुट SGST। आप इसका ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 150 फॉर CGST, 150 फॉर SGST, ठीक है। इतना करने के बाद ये टोटल हो जाएगा 2800, जिसमें से 2500 आपके सामान की कीमत, 150 फॉर CGST, सॉरी 150 है ये बेटा, 150 फॉर CGST, 150 फॉर SGST एंड 2500 यहाँ पे। इसके बाद अगली लाइन क्या लिखेंगे आप, टोटल का, कि भैया टोटल कितना हुआ। तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे ब्लॉक कर देंगे आप टोटल के लिए। अगर आप इसको टोटल ऐड करेंगे यहाँ से देख सकते हैं 5100 रुपये, ये लाइन, ये देखिए ये 5100, इसके बाद ये ऐड कर देंगे तो ये आपका टोटल आ जाएगा 47,600, ठीक है। इसको टोटल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2856 रुपये करके देख सकते हैं। यहाँ पे 306 है प्लस 2400 प्लस 180, तो 2856, ये 2856। इसके बाद ये आप टोटल कर देंगे ये अमाउंट वाला कॉलम, तो 5, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा ये, और फाइनली आप ये टोटल ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 53,312 रुपये, मीन्स 53,312। बहुत इजी है, कोई जरूरी बात नहीं, इसको जो है ऐड कर लीजिएगा आराम से घर पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बेटा। इस तरीके से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने ये जो है होमवर्क के तौर पे, इसमें आपको बनाना है बेटा रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है, ये नोट कर लीजिए सब लोग, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। क्या होता है, परचेज रिटर्न। ये रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है, आप इसमें परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे, ठीक है। परचेज रिटर्न आपको बनाना है, सेम देख लीजिएगा, ठीक है। हमने आंसर दिया, आप आंसर मैच कर सकते हैं। लास्ट आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, वो है रिटर्न इनवर्ड बुक का। अब यहाँ पे बेटा रिटर्न इनवर्ड मतलब सामान आपके पास वापस आता है, इसको आप सेल्स रिटर्न बुक कहते हैं। इसका नाम सेल्स रिटर्न बुक से कर लीजिएगा, ठीक। तो कोई डाउट की बात नहीं है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।